गुल देवता की छत्र छाया में रहने वाले हमारे भवाली के सभी सम्मानित माताओं बहनों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं आप सबके साथ एक बार फिर अपने छोटे भाई हरीश और उनकी पत्नी गीता जी का और नगर पालिका के चेयरमैन संजू वर्मा जी का, संजीव वर्मा लिखते हो, संजू वर्मा लिखते, संजय वर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं चाहूँगा जरा आप ताली बजा करके उनका और उनके साथियों का जरूर स्वागत करें। जैसे यशपाल जी ने कहा कि आज संघर्ष लोकतंत्र को बचाने, ये केवल आपको क्या मिलेगा, मुझको क्या मिलेगा, इसका संघर्ष है। बड़ा व्यवस्थागत संकट। गांधी, नेहरू, अंबेडकर, सौभाग्यशाली थे हम। ये तीनों महापुरुष एक ही काल में भारत में आए, धरती पर आए और एक दूसरे के पूरक बनकर, गांधी ने सहिष्णुता, शांति, अहिंसा दी, नेहरू ने लोकतंत्र दिया और बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय का प्रतिपादन। ये तीनों के बिना आज का भारत नहीं बन सकता। लेकिन कुछ लोग जो आजादी के समय भी, आजादी के बाद भी बनाई गई व्यवस्था के विरोध में थे, जो लोग हमारे संविधान डॉक्टर भीमराव बनाए इसके विरोध में थे, उन लोग आज सत्ता में आए और उस सत्ता में आने के बाद हर कदम दर कदम लोकतंत्र को कमजोर कर गए, संविधान को कमजोर कर गए। आम आदमी जिसको आज अख्तियार मिले हैं, अधिकार मिला है पंचायती राज व्यवस्था आदि आदि के माध्यम से, उस व्यवस्था को कमजोर करने का। ये सवाल कांग्रेस का नहीं है। यदि केवल कांग्रेस कमजोर हो रही होती तो राजनीतिक दल कमजोर होते हैं और कई दल मिट भी जाते हैं। लेकिन इसके साथ गांधी का भारत कमजोर हो रहा है, जवाहरलाल का संसदीय लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और बाबा साहब अम्बेडकर का जो सामाजिक न्याय का सिद्धांत है वो सिद्धांत कमजोर हो रहा है। आज आपको, हमको सबको उठ के करना। और मैं आह्वान करना चाहता हूँ हरीश के माध्यम से, दूसरे लोगों, संजू के माध्यम से और बल्कि यशपाल जी के माध्यम से कि आज लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हम सबको एकजुट होगा। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागणों को, किसी को कुछ मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, 70 तो जगह है, लेकिन जिनको नहीं मिलेगा वो सब मेरे खाते में रहेंगे और उनके नाम, उनको उनके सम्मान के लायक लेना मेरा है। सिर्फ लोकतंत्र बचाने की इस लड़ाई में सबको इस यज्ञ में होता के तौर पर काम करना है, इस पर जुटना है। न्यायिक व्यवस्था को बचाना है, होता संविधान को बचाना है, सुप्रीम कोर्ट को, न्यायिक व्यवस्था को बचाना है। बहुत सारे एडवोकेट गण हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज उत्तराखंडियत को भी बचाना। ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई जो लोग उत्तराखंड को समझते नहीं। उत्तराखंड केवल ऐसा नहीं है कि कुछ जिले हैं, कुछ गांव हैं, कुछ शहर हैं, कुछ मैदान हैं। उत्तराखंड एक भावना भी, एक संस्कार है, एक संस्कृति है। हमारी बुजुर्गों की धरोहरें हैं, आदि अनादि काल से ये चलती हुई परंपराएं हैं, जिनको एक एक करके, चुन चुन करके भाजपा की सरकार ने नष्ट करने का कार्य किया। कई लोग समझते हैं कि हरीश रावत इसलिए कहता है विरोध में
क्योंकि ये हरीश रावत ने जो योजनाएं संचालित की थी ये उनका विरोध था, ये उनका विरोध, उनके विरोध। मैं इसलिए विरोध में नहीं हूं, मैं इसलिए विरोध में हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन योजनाओं का विरोध कर रही है जो हमने गरीबों के लिए बनाए, जो हमने शिल्पकारों के लिए बनाए, जो महिलाओं के लिए बनाए, जो नौजवानों के लिए बनाए, जो हमने किसानों के लिए बनाए, जो हमने गांव के हल चलाने वाले व्यक्ति के लिए बनाए, हमने जो योजनाएं श्रमिकों के लिए बनाई, मजदूरों के लिए बनाई, एक एक करके उन सब योजनाओं को बंद किया जाए। मैं अपनी बहनों से बड़ी संख्या में है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बहनों, जब हमारे हाथ में सत्ता आई उससे पहले 3 प्रकार की पेंशनें थी। विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन 200 रुपये मिलती थी। हमने सत्ता में आने के बाद यशपाल जी हमारे साथ मंत्री थे, दुर्गापाल जी मंत्री थे, हमने इस राज्य के अंदर 18 प्रकार की पेंशनें लेकर के हमने कहा गरीब, कमजोर और 60 साल के ऊपर के व्यक्ति का पेंशन अधिकार होना चाहिए। उसमें कलाकार, पत्रकार से लेकर के, पुजारी से लेकर के, ग्रंथी, मौलवी साहिबान, दम्मा बजाने वाले, ढोल दम्मा बजाने वाले, हमारे जगरिया, डगरिया, शिल्पकार, और तो छोड़िए इनकी कर्मचारी योजना के जरिए हमने 1000 रुपया पेंशन 60 साल के ऊपर के उस मजदूर की भी रखी जो सड़क में काम तोड़ता है, जो पुलिया बनाने का काम करता है। हमने उस योजना के तहत उन सब लोगों का समावेश किया जिनको मदद की जरूरत है, जिनको सहारे की जरूरत है। 1000 रुपया राज्य में देता था। 1000 रुपया मैं जानता हूँ काफी नहीं है, मगर एक लाठी की सहारा था वो 1000 रुपया जो गरीब को ताकत देता था, शक्ति देता था। मुझे अपनी बहनों के सामने ये कहते हुए खुशी है कि बहनों में जो भी कमजोर थी इनको केवल विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी। मैंने उस बहन को भी सम्मिलित किया जो बहन मायके से, ससुराल से नाराज होकर के मायके में बैठी, ससुराल वाले ले नहीं जा रहे। मैंने कहा तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा है, हमने उनको भी पेंशन में हमने कोई बहन काम करते हुए अशक्त हो गई है, उठ नहीं पा रही है, काम नहीं कर पा रही है, परिवार बोझ न समझे, उसके लिए भी लौटेरी के नाम से 1000 रुपये पेंशन मिलता है। किसी बहन के पति यदि अशक्त विक्षिप्त हो गए हैं तो उस बहन के लिए भी 1200 रुपया हमने कहा उसको पति का भार भी उठाना पड़ता है, उसको भी पेंशन मिलता। कोई बहन हमारी 40 साल परिवार को पालने में लगा दिए, पिता मर गए या माँ मर गई, परिवार पालने में, भाइयों को पालने में रह गई, और जब उस पर बुढ़ापे के लक्षण आने लगे तो उसको सहारा नहीं मिल पा रहा था। हमने सरकार की तरफ से उस बहन का भी ख्याल किया, 40 साल से ऊपर के होने में हमने उसके लिए भी पेंशन निकल की। जिस हमारी बहन के कभी गर्भ से विकलांग बच्चा पैदा हो जाए, हमने उसके पालन के लिए भी उसको भी सहायता करने का काम किया। और जो है यदि हमको महिला के हित में 2 पेंशनें भी देनी पड़ती हैं, 3 पेंशनें भी देनी पड़ती हैं, हम देंगे और हमने दी, लागू की। और हमारे बाद जो लोग आए उन लोगों ने ये तय कहा हरीश रावत फिजूल खर्ची कर रहा है, और 69,000 महिलाओं की और कुल मिलाकर के 1,18,000 लोगों की पेंशनें बंद, किसान पेंशन नहीं होते। हमने सोचा था गरीब किसान पहाड़ों में जो रह जा रहा है, अरे 60 साल के बाद क्या हल लगाएगा, वो जिंदगी लगा दी हल लगाने में। यदि हमने उसके हाथ पर 1000 रुपया पकड़ा दिया तो हमारे भाजपा के नेताओं को सब आकर गया, उनको आकर गया, उसको बंद करने का काम। और इसीलिए हमने तय किया, मैंने यशपाल जी से कहा, मैंने कहा यशपाल जी और दुर्गापाल जी से भी कह रहा हूँ, ध्यान रखना है कि सत्ता में आएंगे तो महिला के हित में फिर से हम परिवार को 2 पेंशन देनी पड़े, 2 देंगे, 3 देनी पड़ेगी। हमने महिला पौष्टिक आहार योजना में
छोटे बच्चों को भी पौष्टिक आहार की सहूलियत की। हमने गर्भवती महिला के लिए अतिरिक्त पोषण आहार योजना 2 किलो मंडुआ, 1 किलो काले भट्ट, 1 किलो टाटा का नमक, ताकि आयोडीन की भी कमी न रहे, वो योजना शुरू की। वृद्ध महिलाओं के लिए छोटी सी पोटली भेजते थे, 300 रुपये लगते थे उसको, 65 साल से ऊपर की उम्र नहीं होती। हमारी सत्ता में आने के बाद वृद्ध महिलाओं को पोषण आहार योजना बंद, और मेरे लिए चुनौती है। मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो हम महिलाओं के लिए अब सार्वभौम महिला पौष्टिक आहार योजना प्रारंभ करेंगे, उसमें छोटी बच्ची से लेकर के वृद्ध महिलाएं तक सब सम्मिलित। आयोडीन की कमी है, हृदय रोग होता है, खून की कमी से जच्चा बच्चा मृत्यु दर आज जिसको हमने घटा करके 22 में ले आए थे 1000 में से, वो आज फिर पहुंच गई है। उसको और नीचे लाना है हमको। केरल को पीछे छोड़ करके सबसे कम बच्चा मृत्यु दर वाले राज्य के रूप में अपने राज्य को स्थापित करने का काम करें। हम इन कामों को आगे बढ़ाएंगे। ये छोटे छोटे काम हैं, ये काम है हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं, उन लोगों को कह रहे हैं जो लोग वोट तो देते हैं लेकिन उनकी आवाज में दम नहीं, वो लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते, वो लोगों तक पहुंच नहीं सकते। गौना व्यक्ति अपने हित की कैसे रक्षा कर सकता है? लेकिन हमारी सरकार ने गौना पेंशन भी शुरू की। आज देश के अंदर 16 राज्य हैं जो गौना पेंशन देने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले यशपाल आर्य जी आपकी सरकार थी जिसने गौना कर्मकारों के लिए, जिसको आज शर्मसार बोर्ड में बदल दिया गया है, भ्रष्टाचार के बोर्ड में बदल दिया गया है, यह हरीश दुर्गापाल जी देखते थे। और उसमें हर मजदूर के लिए हमने कोई योजना बना करके रखी है। हमने कहा उनको सहारा देने का काम करेंगे। ये काम इन्होंने किया। जिस समय एक व्यक्ति था रजिस्टर्ड, मैंने उस संख्या को 2 लाख से ऊपर पहुंचाया। गांव-गांव गाड़ियां भेज करके लोगों को रजिस्टर्ड करवाने का काम किया। खुशहाल भारत का अर्थ ये नहीं है कि 10,000, 10 लाख, 15 लाख उत्तराखंड वासी खुश हो जाए तो उत्तराखंड खुशहाल हो जाए। खुशहाल उत्तराखंड का मतलब है कि हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, कहीं कहीं उसको सरकार सहायता देती हुई लगती हो, सहारा देती हुई लगती हो। जब उसकी नजर जाए तो व्यक्ति को लगे हाँ मेरी सरकार है, वो सरकार उसको मदद देने का काम करेगी। सवाल हरीश रावत मुख्यमंत्री है या कोई और रावत मुख्यमंत्री है, इसका नहीं है। सवाल इस बात का है कि पार्टी गरीब के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी। हम इंदिरा गांधी के थे शिष्य, हमने उनको देखा। आज भी दुनिया के अंदर 3 बार वोटिंग हो चुकी है कि सर्वकालीन लोकप्रिय प्रधानमंत्री कौन, और तीनों बार इंदिरा गांधी जी का नाम आया। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी गरीब के साथ खड़ी रही। ये ऐसे गरीब के साथ खड़े हैं। मैंने अपने गरीब बच्चियों के लिए, गरीब की बच्ची, बीपीएल के परिवार की बच्ची, शिल्पकार की बच्ची, मैंने कहा यदि 2 कन्याएं भी पैदा होंगी उनको कन्याधन योजना से लाभान्वित किया जाएगा। 5,000 रुपया एनएससी पैदा होते वक्त और 10,000 उसके बाद, और पढ़ने के लिए 50,000 गौरा देवी के नाम से और 50,000 नंदा देवी के नाम से देते थे। और इन्होंने ये सत्ता में आए, कहा हरीश रावत की फिजूल खर्ची थी और गौरा नंदा को 1 कर दिया, कन्याधन को 1 कर दिया। हमारे समय में गरीब की बेटी लक्ष्मी के रूप में ससुराल जाती थी, 1,16,000 तक उस पर सरकार खर्च करने का काम करती है। और आज बड़ा दुर्भाग्य है, आज बड़े दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि इन्होंने उस योजना के तहत उसका कचूमर बना करके गरीब की बच्ची को 25,000 भी नहीं मिल पा रहा। मैं कहीं जाता हूँ तो बच्चे मेरे पास आती हैं, अंकल वो गौरा देवी। मैंने कहा बेटा समय ने मुझको ही गौरा देवी बना दिया, तो आप गौरा देवी का क्या देखेंगे? तो समय आएगा बदलेंगे। और हम संकल्पबद्ध हैं, सत्ता आएगी तो गरीब की इन योजनाओं को फिर से प्रारंभ करेंगे और नई योजनाएं भी प्रारंभ करेंगे। हमारी नैनीताल, ये हमारा आधुनिक
यहाँ मॉडर्न बंद जी का घर और ये यशपाल आर्या जी का भी कर्म क्षेत्र रहा है। यहाँ के लोगों ने तरक्की को देखा। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, आज पलायन 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 कहते हैं। अरे बिना मड़ुए के इन्होंने, मैंने मड़ुए पर, झुमरे पर, कोणी पर, गहत पर, भट पर, राजमा पर, सब पर, चौलाई पर, सब पर जो है बोनस की योजना प्रारंभ की और अधिक खरीद मूल्य की योजना शुरू। इन्होंने उनका बोनस योजनाओं को बंद कर दिया। आज बोनस नहीं दे रहे हैं मडुआ पर इत्यादि, कह रहे हैं कि मडुआ तो वैसे ही बड़ा महंगा हो गया, 60 रुपए। और मैंने आपसे जब मडुए की बात कही थी, यशपाल जी और हरीश दुर्गापाल जी उस कैबिनेट में थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है जब मैंने अपने साथियों से बात कही तो ये कागज मुंह पर लगा कर हंसते थे, समझते थे हरीश रावत पागल हो गया है। जब मैंने कहा कि मडुए को जो है हमको उस समय दबी जबान से कहा कि 30-40 रुपए पहुंचाना है, आज 60 रुपए पहुंचा। और मैंने आपके बीच में कहा था कि एक दिन आएगा जिस दिन आपके मडुए के बिस्कुट हम अमेरिका के राष्ट्रपति को भी खिलाएंगे और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को भी खिलाएंगे। और आज खा रहे हैं। आज आपका ये उत्पाद पौष्टिक आहार है, ये अकेले आपका पौष्टिक आहार नहीं है। आप तो जो है उसमें घी की डली डाल करके खाते हो, वो तो केवल प्योर आपके मडुए के बिस्कुट खा करके ये समझ रहे हैं। क्योंकि जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है उनमें लंबे जीने की चाह है और उस चाह को पूरे करने में हमारे जैविक उत्पाद काम आ रहे हैं। इसीलिए मैंने जैविक बकरी उत्पादन योजना भी शुरू, इसीलिए मैंने बकरी गाय की योजना शुरू की, इसीलिए हमने गंगा गाय की योजना शुरू की, इसीलिए हमने दुग्ध बोनस की स्कीमें प्रारंभ की, एक के बाद एक सारी योजनाएं प्रारंभ की, जिससे महिलाएं सशक्त हों, ग्रामीण परिवेश सशक्त हो। और आंगनबाड़ी की बहनों को हमने कैरी होम की योजना के साथ, टेक होम राशन की योजना के साथ जोड़ा। इंदिरा माँ कैंटीन खोले ताकि हमारी अन्नपूर्णाएं हमारे व्यंजनों को परोस करके हमारे व्यंजनों को दुनिया तक पहुंचाने का काम कर सके। और आज मुझे खुशी है पहुंचा रही। कोई अरसे को जानता नहीं था जो यहाँ सिग्नल के रूप में अभी ट्रस्टी ने दिया हमको, इसको लोग पहचानते नहीं थे, पहले बाहर नहीं पहचानते थे, हम ही नहीं दिखाते थे। और आज गढ़वाल का अरसा दुनिया भर में पैक होकर के जा रहा है, दुनिया भर में। एक आगरा खाल जगह है जहाँ पहले रबड़ी मिलती थी, अब वहाँ अरसे मिल रहे हैं। हमने उसका नाम ही अरसा खाल कर दिया, आगरा खाल के लिए सब कर रहे हैं। गढ़वाल के अंदर इस समय बारातों में एक काउंटर जरूर जो है वो उत्तराखंडी व्यंजनों का लगता है और लोग बड़े चाव के साथ खाते हैं। हमने अपने काफल, यहाँ के काफल हरिद्वार में भी बिकवाए, दिल्ली में भी बिकवाए। क्या नहीं हमारी धरती में, इस धरती को बदलना। हमको तो क्या करें, समय ऐसा था 1.5 साल आपदा के घावों को मिटाने में, भरने में लग गया। और 1.5 साल बाद जब कुछ करना शुरू किया तो राजनीतिक दांव पेच में ऐसे फंसे केंद्र सरकार ने हुई। मैं ऐसा मुख्यमंत्री हूँ, कई बार भूतपूर्व बना और कई बार वर्तमान हो गया। यशपाल जी ने उस समय हमारा बड़ा साथ दिया, कई बार भूतपूर्व मुख्यमंत्री बना, सर कटा हुआ मुख्यमंत्री जिंदा होकर के मैं ही अकेले हूँ। तो कोई दूसरा क्या है, चलो ठीक है, कोई लौट करके आया। यहाँ तक कि बोमई केस में भी मुख्यमंत्री को फायदा नहीं मिला था, लेकिन हमको फायदा मिला, हमारे साथियों ने साथ दिया। मैं आभारी हूँ। दो तो यही पे बैठे हुए, सरिता बैठी हुई, सबने साथ दिया, हम बचा पाए, एक इतिहास बना पाए। लेकिन उस हम कुछ भी करते रहे, आपदा से जूझते रहे, राजनीतिक आपदा से जूझते रहे, लेकिन हमने गरीब की योजनाओं को, पिछड़ों की, कमजोरों की योजनाओं को बनाने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं। जो समय हमको मिला उस समय में हमने उसको आगे बढ़ाया। हमने कहा नई पीढ़ी को बनाएंगे। रिकॉर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज, रिकॉर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज, रिकॉर्ड मेडिकल कॉलेज, रिकॉर्ड नर्सिंग कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, क्या क्या नहीं खोले हमने। पॉलिटेक्निक इतने खोले, ITI इतने खोले, या जो आज की सरकार है वो बंद कर, हमने खोले थे वो बंद करने में लगे।
हमने प्राइमरी सब जगह खोले, जूनियर खोले, हाई स्कूल खोले, इंटर कॉलेज खोले, इन्होंने बंद करने में लगे। ऐसी 116 संस्थाओं को आज की सरकार बंद कर चुकी है, जिसको कांग्रेस की सरकार ने शुरू किया। ये स्वरूप सुधार नहीं सके। मैं आज कंट्री में कह रहा था लोगों से, हम फूड प्रोसेसिंग के आधार पर ITI बनाएंगे अगली बार, ताकि यही हमारे घर के नजदीक में हमारे बच्चे ट्रेनिंग लेकर के फूड प्रोसेसिंग कर सकें। हम इस काम को करेंगे, लेकिन आप बंद कर रहे हो योजनाओं को, सड़कें नहीं खोल नहीं सके। यशपाल जी ने दर्द बताया अभी, एक विकास के कार्यकर्ता का जो दर्द था वो यशपाल जी के शब्दों में आपने देखा होगा। हमने तय किया है, जो इन दाढ़ गधेरों को खोदोगे, काम करोगे, भवाली से संदेश बेताल घाट भी दे देना, संशु भी दे देना, उधर की इधर आगे दाएं बाएं सब जगह दे देना, कि जो खेतों में, जो गांव में अपना दरवाजा खोलेगा मकान का, जो व्यक्ति अपने खेतों में काम करेगा, यदि यशपाल आर्य की सरकार आएगी, तो हरीश रावत की कांग्रेस की सरकार आएगी, तो हम उनके लिए, क्योंकि तो मकान को कूड़ी कहते हैं और खेत को बाड़ी कहते हैं, यही कहते हैं। गढ़वाल में भी ये कहते हैं, कुमाऊं में भी ये कहते हैं। हमने तय किया कि 40 वर्ष से ऊपर का जो व्यक्ति घर का दरवाजा खोल करके रहेगा, खेती में काम करेगा, उनको, उनके लिए हम पूरी बाड़ी पेंशन योजना प्रारंभ करेंगे। उनको भी हम ताकि कोई व्यक्ति आपको उपेक्षित न समझे। जो इस धरती से प्यार करेगा, हम दोनों काम करेंगे, उसको सहारा भी देंगे, और जो उसका उत्पाद होगा, चाहे वो बकरी से हो, चाहे गाय से हो, चाहे भैंस से हो, चाहे खेत से हो, चाहे कहीं से उत्पाद हो, उस उत्पाद के विपणन की व्यवस्था भी करेंगे, उसको बेचने की व्यवस्था भी करेंगे। एकांगी नहीं होगा, पूरी नीति के आधार पर करेंगे। उस समय हमको जल्दी जल्दी में जितना टाइम मिला, इसीलिए हमने घाघरा पिछोड़ा, आज मुझे बड़ी खुशी होती है, आपका पिछोड़ा आज इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। हमारे जेवरों को आज जो है, जिस जेवर को लोगों ने भुलाना छोड़ दिया था, पहले वो बाप बहुत मानी थी, जो बाप जो है वो क्या तनिष्का कनिष्का क्या है, उनके ब्रांडों का जेवर कहता था मेरी। आज फिर से लोग गुलबंद खोज रहे हैं, फिर से बाजूबंद खोज रहे हैं, फिर से नथ खोज रहे हैं। आज उस जेवर को पहन करके हमारी बच्चियां, हमारे लोग जो है अपनी नेशनल और इंटरनेशनल पहचान बना रहे हैं। यही अल्मोड़ा के अंदर एप्पल को कोई पूछता था, हमने या काजू में एप्पल डाल देते हुए, हमने एप्पल को एक कला के रूप में विकसित किया, इनको बनाया था बहुत, ये भी समझ रही थी, पता नहीं क्या बना दिया करके, ये कस्ती जी जो है, तो ये बनाया, और उसका परिणाम आज हमारे एप्पल जो है नेशनली इंटरनेशनली एक्नॉलेज एप्पल है, बिक रहे हैं लोगों में, लोग कला बना करके दे रहे हैं। अब देखो ये, अब ये है ना, अब ये कलश जो है, ये हमारी पहचान बनना है, कहीं नहीं खुशी होती है सब देखकर। तो ये पहचानों को और गहरा करने का काम करना है। हमारे नौजवान यहाँ हैं, वो उनसे एक बात कह रहा था, निराशा अपने मन में मत लाना। हमको 3 साल का समय दिया, हमने 32,000 लोगों को नौकरी दी, सरकारी नौकरी बनाया 32,000, और 18,000 को अध्याचित करके गए पदों को। हमारे बाद आने वालों ने भर्तियां नहीं की, और आज लग रहा है पौने पांचवें साल में अचानक अब सारी भाजपा वाले कह रहे नौकरी नौकरी, भर्ती भर्ती, सारी भाजपा उठते जागते भर्ती भर्ती कह रहे हैं। जब पौने 5 साल कुछ नहीं कर पाए तो आप क्या करोगे भैया? आप क्या करोगे? इसीलिए मैंने चुनौती देकर के कहा भाजपा के लोगों से कि मैंने 3 साल में 32,000 लोगों को सरकारी नौकर बनाया, तुम 3200 दे दो, और अब तो मैं कह रहा हूं 3199 के नाम पते मुझको लिख करके भेज दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपने हमारे बच्चों की नौकरी दी, महिलाओं की पेंशन कर दी, किसानों को जो भत्ता, जो बोनस मिलता था, मरुआ बोनस, आदि मृत्यु बोनस, उसको आपने बंद कर दिया। व्यापारियों के ऊपर GST लगा दिया, नोटबंदी कर दी, सारे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को चौपट करके रख दिया। यशपाल जी बहुत सही कह रहे थे,
गोया पेड़ बबूल का फल कहाँ से खा? इन्होंने हमारे लिए जगह जगह बबूल के पेड़ बो दिए। आज अवसर दीजिए, मौका दीजिए, कांग्रेस को बहुमत दीजिए, कांग्रेस का उम्मीदवार को आप जिताइए और सारे नैनीताल जनपद से जिताइए। तस्वीर और तकदीर दोनों को बदलना है। आप कहते हैं उत्तराखंड राज्य, अरे उत्तराखंड राज्य कोई हवा में बदल जाएगा? उत्तराखंड राज्य को बदलने के लिए हमको संकल्प लेना पड़ेगा, हमको नए सिरे से कमर कसनी पड़ेगी और सब लोगों को कसनी पड़ेगी, चाहे वो हमारी उम्र के लोग हों, चाहे नौजवान हों, सबको मिल करके, बहनें हों, सबको मिल करके काम करना पड़ेगा। ये केवल बातें कर सकते, ये कर कुछ नहीं सकते। एक सौदागर आया एक दिन, उसने कहा 15 लाख रुपया हर किसी के खाते में डाल दिया। कितने के खाते में आए 15 लाख रुपया बताओ? और मैं दावे के साथ कहता हूं, यहाँ पे बैठे हुए कम से कम 100 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके खाते में हरीश रावत के समय में लगी हुई पेंशन है और दूसरी भाई। अरे हम छोटे आदमी थे, हमने छोटी बातें करी, आप बड़े आदमी की बड़ी बातों में बह गए। आप कांग्रेस को भूल गए, आप हमको भूल गए। आज उसके एवज में मिला क्या आपको? कितने रुपए में तेल खरीदते थे कांग्रेस की सरकार के वक्त में? 55 रुपए में। और आज वही तेल आपको 200 रुपए में मिल रहा है। आप सौभाग्यशाली हैं, सड़क के नजदीक हैं। पिथौरागढ़ में, मुंशियारी में 250 रुपए में मिल रहा है। गैस सिलेंडर के हाथ ये है कि मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, शाम को चाहे वो कितने ही कमाने वाला पति हो उसका, वो जरूर गैस को हाथ जोड़ के कहती होगी कि सिलेंडर भैया कल खत्म मत होना, नहीं तो घर वाला नाराज होगा। होती होगी ना डर, गीता, डरना पड़ता है खरीद से जो है, ये सब की हालत कर दी। दालों के दाम कहाँ है? दाल कहाँ पहुंच गए? दूसरी चीजों के दाम कहाँ पहुंच गए? सब्जियों के दाम कहाँ पहुंच गए? जो आम आदमी के उपयोग की चीजें हैं वो सब महंगी हो गई। कोरोना काल में हम सब गरीब हुए। सारे देश के अंदर लोगों की आमदनी घटी, केवल 10,000 लोगों की आमदनी बढ़ी। आप गरीब हुए, कर्मचारी गरीब हुआ, नौजवान गरीब हुआ, सब गरीब हुए, किसान गरीब हुआ, लेकिन अंबानी की आमदनी हजारों हजार गुना बढ़ गई, अडानी की आमदनी हजारों हजार गुना बन गई। इसीलिए तो आपको 200 रुपए में तेल खरीदना पड़ा, इसीलिए तो आपको महंगाई की मार झेलनी पड़ी। इन लोगों को, ऐसे लोगों को मालदार बनाने के लिए आपके हितों को बेच दिया गया। हमने तय किया हम सत्ता में आएंगे तो प्रत्येक परिवार को की महिला के नाम पर, जो परिवार की मुखिया होगी उस महिला के नाम पर 200 रुपया हर मास गैस सब्सिडी के रूप में भेजने का काम करेंगे, ताकि केंद्र सरकार को ये लगे कि एक सरकार ऐसी भी है जो गरीब सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी महंगाई के दर्द को अपने लोगों के साथ बांटने का काम करेंगे। आएंगे सत्ता में, आते ही बिजली के दाम 100 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और दूसरा साल आते आते तक 200 यूनिट फ्री करेंगे। और यदि बाद में ठीक ठाक सब चला तो और भी आपको रियायतें देने का काम करेंगे। लेकिन केवल रियायतों से भारत नहीं बनता है, उत्तराखंड नहीं बनता है। हम उत्पादकता पर जोर देने का काम करेंगे। उत्पादकता आती है विकास के साथ। इन्होंने विकास के हमारे एजेंडे को रोक दिया, बंद कर दिया, कहीं विकास नहीं। आप जरा देख लीजिए इधर उधर, मैं तो कह रहा हूं माइक्रोस्कोप लेकर के जाइए या दूरबीन लेकर के जाइए, देखिए तो सही भाजपा के किया हुआ विकास का कार्य कहीं है? जो हमारे किए हुए कार्य थे उनको बंद करने का काम किया है। आज विकास के लिए कांग्रेस को लाना है, महंगाई से लड़ने के लिए कांग्रेस को लाना है, नौजवान की नौकरी के लिए कांग्रेस को लाना है, महिला के सम्मान के लिए कांग्रेस को लाना है, किसान के सम्मान के लिए कांग्रेस को लाना है, व्यापारियों के सम्मान के लिए कांग्रेस को लाना है। नई नई चीजें थोपने का काम कर रहे हैं। यही हमारे भवानी में जब लोगों को जनता के दबाव में प्राधिकरण हटाना पड़ा, तो अब मुझको किसी ने बस संजू बता रहे थे, मुझे संजीव बता रहे थे कि आप झील प्राधिकरण की बात करने लगे। लगा दिया, कांग्रेस आएगी तो झील प्राधिकरण याद रखना, नो मोर। दुर्गा पाल जी आप तो आ ही जाएंगे, तो झील जो है, झील प्राधिकरण नो मोर। हमारे पंचायतों की केवल बातें हो रही हैं,
हम एक बात अपने सब ग्राम प्रधान गणों से, पंचायत के प्रतिनिधियों से कहना चाहते हैं कि हम ऐसे विषय छांटेंगे। यशपाल जी को याद होगा, हमने एक जो वो होते हैं ना ड्रेनेज सिस्टम, हमने खड़ंजा गांव में खड़ंजा ड्रेनेज बनाने की अलग वो इसी तरीके से हमने चारा उत्पादन का अलग विभाग बनाया था। ऐसे छोटे छोटे कई विभागों को सृजित करेंगे 10 मिनट और उनको सरकार से उन कामों को हटा करके अपनी पंचायतों को देंगे, उनको वो काम करेंगे। हाँ, इसीलिए हमने मेरे गांव मेरी सड़क योजना जब शुरू की, हमने कहा पंचायतों को इसका काम देंगे, उनको ये काम सौंपेंगे। तो आज पंचायतों की भी अपेक्षा है, इन सब स्थिति को बदलेंगे। आप सबका साथ चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए। मैं हरीश को, संजू वर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं संजीव को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया। सब लोग आए, सब लोग जुड़े, आपने कांग्रेस की एकजुटता दिखाई, उसके लिए हृदय से सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय नैनीताल, जय भवानी। सभी लोग पीछे भोजन की व्यवस्था, कृपया भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें। इधर ही पर्दा खोल दो भाई, सभी लोग प्रसाद ग्रहण करने का कष्ट सॉल्व भी है, सॉल्व भी है, सॉल्व भी गुरबिलाव जरूर जनाब है। हिमांशु हमारे बीच में लक्ष्मीगढ़ पगड़िया जी, सॉल्व भी है, ग्रुप सॉल्व जी, पगड़िया जी, नीमा आलिया बीडीसी, महेश पांजी, मनोहर पगड़िया जी, ललित मोहन पगड़िया जी, कमलेश आलिया जी, लाल सिंह चनौतिया जी, श्याम सिंह कोटलिया जी, नारायण सिंह रावत जी, कमल बेरवाल जी, विनोद कुमार जी, महेश भंडारी जी, धीरज सिंहवाल जी, दीपू भोला जी, कृष्ण कुमार जी, गिरीश पांडे जी, नवीन मीरा जी, जीवन चंद जी, किशन भट्ट जी, खीम सिंह तनागी जी, दिवान सिंह जी, नसीम, आप सबका तहे दिल से कांग्रेस परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे प्रेम सिंह मैनेज जी भी आपका सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जो भारत जय कांग्रेस। माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो। थोड़ा सा नीचे रखना भाई। हरदा 22 की चुनौती है, आगे सभी लोग देख रहे हैं। पीछे एक मिनट यार, ये बंद कर दो जरा। सभी लोग खाना खाने ये बंद कर दो जरा, बंद कर दो यार इसे। आप सभी का बंद कर दो बल यार, एक मिनट। सारी चुनौतियों का जवाब हमारी कूड़ी बाड़ी पेंशन योजना होगी, जो हम अपने गांव के लोगों के लिए प्रारंभ करेंगे और जो पंचायतों को हम विशेष अधिकार देने के लिए कई नए विभाग सृजित करेंगे, जिन कामों को केवल पंचायतें, ग्राम पंचायतें, थोड़ा पीछे रहिएगा सर, नहीं बन रहा फिर। एक मिनट सर, खबर नहीं चल पाएगी इतने में सर। बोरा जी की जय हो। हेलीपैड आ गए हैं, चलते रहो। प्रणाम।